मायरा को देखते ही अभीरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मायरा की आंखों से आंसू गिरे। यह वह बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वह भागकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही अभीरा और मायरा एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, एक तरफ से मुक्ति आती है और दूसरी तरफ से अरमान। दोनों यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। अरमान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बेटी पहली बार इतनी सहज होकर अपनी मां को गले लगा रही होती है। हालांकि अभीरा की इस हरकत को देखकर अरमान को काफी गुस्सा आता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अभीरा ने सिर्फ मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि मायरा के भविष्य के लिए भी प्रिंसिपल से बात की है और उससे माफी मांगकर उसे स्कूल से रस्टिकेट न करने की गुजारिश की है, तो उसका नजरिया थोड़ा बदलता है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा के आमने सामने आने से पहले मायरा और अभीरा की मुलाकात होती है। मायरा भावनाओं में बह जाती है, क्योंकि उसने सालों तक मां की कमी महसूस की है। जैसे ही वह अपनी मां को सामने देखती है, वह पुरानी बातों को भूलकर उसे गले लगा लेती है और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे याद आता है कि कैसे अभीरा ने उसे बीच रास्ते छोड़कर मुक्ति को चुना था। यह याद आते ही उसके मन में फिर से दर्द और गुस्सा जाग जाता है। मुक्ति गुस्से में वहां से चली जाती है और अरमान व मायरा को यह पता भी नहीं चलता कि मुक्ति दरअसल अभीरा की ही बेटी है। जिस दिन अरमान को यह सच पता चलेगा कि मुक्ति अभीरा की बेटी है, उस दिन हालात और भी बिगड़ सकते हैं। संभव है कि वह मायरा को मुक्ति से दूर करके अपने साथ घर ले जाए। जब मुक्ति गुस्से में अपनी मां से दूर चली जाती है, तो उसकी वजह यह होती है कि वह अपनी मां और मां के दिए हुए प्यार को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। इस बात से अभीरा परेशान तो होती है, लेकिन उसे यह सुकून भी है कि मुक्ति को अभी तक यह नहीं पता चला कि मायरा उसकी बहन है। अभीरा चाहती है कि मुक्ति और मायरा दोस्त बने, इसलिए वह मुक्ति को समझाती है कि अपना सामान और खुशियां सबके साथ शेयर करना अच्छे संस्कार होते हैं। वह जानती है कि अगर मुक्ति मायरा के साथ चीजें बांटेगी, तो मायरा को भी वही प्यार और अपनापन मिलेगा जो वह अपनी बेटी को देना चाहती थी। इसी वजह से वह सालों से रोज अपनी बेटी के लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करती आ रही है। जब अरमान देखता है कि मायरा अभीरा पर अपना गुस्सा निकाल रही है, तो वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसे गले लगाकर संभालता है। अभीरा भी मायरा को शांत करना चाहती है, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिलता। वह जानती है कि मायरा की नफरत के सामने वह टिक नहीं पाएगी, और यह भी कि अरमान उस नफरत को सहन नहीं कर पाएगा। जल्द ही अरमान और अभीरा के बीच तीखी बहस होती है, जिसके बाद अरमान मायरा को लेकर वहां से चला जाता है। मायरा अपने कमरे में जाती है, जहां मुक्ति उसे दिलासा देने आती है। दोनों पहले झगड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तकरार उनकी दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। कब वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी दौरान कहानी आपको लीप की ओर ले जाएगी। एंटरटेनमेंट का तड़का यहीं खत्म नहीं होता। दादी सा भी एक नया मोड़ लेकर आने वाली हैं। भले ही अब उनका अभीरा से कोई सीधा रिश्ता न हो, लेकिन वे जानती हैं कि अभीरा ने परिवार के लिए कितना कुछ किया है और वह कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए दादी सा एक शुभचिंतक की तरह अभीरा को उसकी बेटी के बारे में जानकारी देती रहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या दादी सा अपना फर्ज निभा रही हैं, या फिर अभीरा के एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश कर रही हैं? अरमान का अगला कदम क्या होगा? क्या अभीरा और अरमान के बीच की दूरियां कम होंगी, या विद्या का सच जानकर अरमान एक बार फिर टूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।